अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्पोर्ट्स में आपका खुशामदीद है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद खान और उनसे चल के बात करते हैं हम क्रिकेट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो खान साहब, कल फ़ख्र आज़म की आपने बैटिंग देखी, फ़ख्र ज़मान फ़ख्र पाकिस्तान हमारे। तो उनकी बैटिंग कल की जो धुआंधार बैटिंग थी, तो बड़ा मतलब शायकीन क्रिकेट का दिल खुश कर दिया उन्होंने। जी हाँ, कल ग्राउंड में दो तरह की बारिशें हुई हैं, आपको पता है। एक तो कुदरती बारिश जो कि अल्लाह मियाँ ने की है, जी हाँ। और एक फ़ख्र ज़मान के छक्कों की बारिश हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, दो बारिशें बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई और मुझे देख के एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि देखें, कल जब फ़ख्र ज़मान अच्छा खेल रहे थे तो पाकिस्तानी शायकीन नहीं बल्कि इंडियन शायकीन भी मतलब इंजॉय कर रहे थे उनकी बैटिंग को, और काफ़ी उनको दाद भी मिल रही थी इस चीज़ जी हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है कि इंडिया वालों ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। और देखें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होने चाहिए, चाहे बिल्कुल। कोई भी प्लेयर खेल लो, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और फ़ख्र ज़मान ने जो बैटिंग की है तो उन्होंने क्रिस गेल की याद दिला दी कि जी हाँ। 100% परफेक्ट उन्होंने छक्के मारे, जो कि एक लेफ्ट हैंड बैटर मारता है। मतलब छक्के तो इस टूर्नामेंट में बहुत पड़े, विराट कोहली ने मारे, रोहित शर्मा ने मारे, उसके अलावा डेविड वार्नर हैं, लेकिन जो क्लास बैटिंग फ़ख्र ज़मान ने की है वो बेहतरीन बैटिंग की है। बहरहाल, मैं फ़ख्र ज़मान की बात हो रही है तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि फ़ख्र ज़मान जो हैं वो सूबा सरहद के खैबर पख्तूनख्वा जी के जी जी गांव में पैदा हुए, जी। जहां उन्होंने स्कूल के साथ साथ गली मोहल्ले में क्रिकेट भी खेली और नंगे पाँव क्रिकेट खेला करते थे ये। उसके बाद फ़ख्र ज़मान जो हैं वो 16 साल की उम्र में कराची शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने नेवी के अंदर फिर एज अ सेलर ये वहाँ नेवी में चले गए थे, और उसके बाद नेवी के अंदर ये काफ़ी अरसा रहे। उसके बाद जब वहाँ पे भी इन्होंने क्रिकेट खेली मतलब, और क्रिकेट खेलने के बाद फिर इन्होंने नेवी से रुखसत ली, बाकायदा अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट का आगाज़ करने के लिए इन्होंने नेवी को छोड़ा और फिर पाकिस्तानी क्रिकेट ज्वाइन करी इन्होंने खेलते खेलते। और 2017 के अंदर इन्होंने, जैसा कि हमारे सामने है कि किस तरह से इन्होंने ट्रॉफीज़ जीतने में मदद करी पाकिस्तानी टीम की, और बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ था इनका। और इनकी एक और बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि टीम के अंदर फ़ौजी के नाम से मशहूर हैं, इन्हें सब फ़ौजी फ़ौजी कहते हैं। तो फ़ख्र ज़मान ने एक बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेली है और बहुत मेहनत से आगे आए हैं। ये उन प्लेयर्स में से हैं जो अपने टैलेंट के थ्रू बहुत मेहनत करके आगे आए हैं। जी हाँ, उनको शुरू में एक दो मैचेस खिलाए गए थे, उसके बाद जो है वो इमामुल्लाह खेलते रहे, लेकिन बस उनको एक चांस मिला और उन्होंने दिखा दिया कि बैटिंग किस तरह होती है। अच्छा, बातें तो चलती रहेंगी, साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, अपने आगे के सवाल मैं बाद में करूँगा, कि मेरे फेवरेट बैट्समैन जो इंडिया से जिनका ताल्लुक़ है, विराट कोहली, तो उनकी बर्थडे में उनको विश करना चाहूँगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। विराट भाई, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, और आप इसी तरह अपनी सालगिरह मनाते रहिए, खुश रहिए और इसी तरह खेलते रहिए। आपकी बैटिंग मतलब दुनिया में बड़े शायकीन हैं, और मैं भी उन शायकीन में से एक हूँ जो आपकी बैटिंग को बहुत पसंद करते जी हाँ, हैं। विराट कोहली एक क्लास बैटर हैं। उनके कवर ड्राइव, अगर हमारे बाबर आजम के कवर ड्राइव हैं तो विराट कोहली के कवर ड्राइव भी कम नहीं है। हुक शॉट, पुल शॉट, लेग साइड पे जी कट, हाँ, बिल्कुल, स्क्वायर बहुत। कट, कवर ड्राइव, बेहतरीन बैटर हैं। और वन स्पोर्ट्स की तरफ से हम उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल, हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मैं बात कर रहा था इस वक्त फ़ख्र ज़मान के ऊपर, जिस तरह से फ़ख्र ज़मान ने अपनी एक इनिंग का आगाज़ किया, दोबारा कमबैक किया है। जिस तरह उनको शुरू में चांस नहीं मिल रहा था, आके उनको अभी चांस मिला तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि मुझे हल्का नहीं लो, मैं किसी वक्त भी बारिश बरसा सकता हूँ। तो मैं शायकीन क्रिकेट की बात कर रहा था कि कल बड़ा क्राउड ने भी साथ दिया। तो देखें, क्राउड जब साथ देता है तो आप देखें उसका इम्पैक्ट जो है वो खिलाड़ियों के अंदर भी नज़र आता है। जी हाँ, शुरू में तो ये हो रहा था ना कि पाकिस्तान चाहे चौका मारे छक्का मारे खामोश रहते थे तमाशाई। और अगर कोई तमाशाई शर्ट पहन कर आ जाता था तो उसको कहते थे तुमने पाकिस्तान की शर्ट क्यों की पहनी, या तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हो। तो आहिस्ते आहिस्ते अब उनकी समझ में आई कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। बहरहाल, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सारे तमाशाई नहीं होते, ये चंद एक लोगों का ये इस तरह का एटीट्यूड होता है। बाकी जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो प्यार करते हैं क्रिकेट से, उनके दिल इस तरह के नहीं हैं। वो आपस में मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। और आप अगर ये एशिया से हट के बात करें, आप फॉरेन कंट्री में चले जाएँ, कहीं अब्रॉड में चले जाएँ, तो वहाँ इंडियन पाकिस्तानी बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, एक जगह पे, एक ही जगह पे
मतलब वो प्रेमिसेस भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बहरहाल जिस तरह की बैटिंग इन्होंने कल की है, आगे मैचेस जो आ रहे हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंग्लैंड की मैच के अंदर अगर इस तरह की बैटिंग कर जाते हैं और 130 के लीड से अगर इंग्लैंड को हरा देते हैं तो इनका सेमीफाइनल का चांस बन जाता जी है। हाँ, अभी मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन इस वक्त इंग्लैंड है और वो पॉइंट्स टेबल पे 10वें नंबर पे है। तो इंग्लैंड की टीम का मोराल काफ़ी लो हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने सिर्फ एक मैच जीता है अब तक। और वो आपको एक और बात बताऊं कि वो आईसीसी टूर्नामेंट से भी बाहर हो गई इंग्लैंड की टीम। अच्छा। मतलब जिन्होंने क्रिकेट ईजाद की है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईसीसी टूर्नामेंट जो पाकिस्तान में होगा उसमें इंग्लैंड की टीम शामिल नहीं होगी। और ओहो। पाकिस्तान को एक अच्छा एडवांटेज है कि 300-350 या 400 रन का टारगेट दें और कम रन पे उनको आउट करें ताकि हमारा रन रेट भी अच्छा हो और हमें 2 पॉइंट भी मिले। और अब जो नेक्स्ट मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। जी। अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है तो न्यूजीलैंड के 2 पॉइंट भी कम हो जाएंगे और उनका रन रेट भी कम हो जाएगा। तो फिर हमारे चांसेस हैं चौथे नंबर पे आने के, तो फिर हम पॉइंट्स टेबल में आ जाएंगे। तो श्रीलंका का जीतना ज़रूरी है, मतलब इस वक्त न्यूजीलैंड को हारना पड़ेगा तो हारना पाकिस्तान पड़ेगा। के चांसेस बनते हैं। और 1992 में जो भी एक हिस्ट्री थी कि उसमें भी यही था कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो होटल में बैठी हुई थी और ये इंतज़ार कर रही थी कि वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। और वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और पाकिस्तान ऑटोमेटिकली सेमीफाइनल में पहुंच गया था और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल हुआ था। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का, अपना कीमती वक्त निकालने का। और हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले और सेमीफाइनल या फाइनल में जाए, और हम भी और तमाम दुनिया में जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं वो यही चाहते हैं कि भाई फाइनल के अंदर इंडिया और पाकिस्तान को देखें। लेकिन लेट्स सी, जो मेहनत करेगा वो फाइनल में जाएगा। जिस तरह के इंडिया ने मेहनत की तो वो सेमीफाइनल में जा चुका है इस वक्त, बाकी टीमें इस वक्त लड़ रही हैं सेमीफाइनल के लिए। अब देखते हैं आगे फाइनल में क्या होता है। आखिर में जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मज़ीद इस पे कुछ कहना चाहते हैं? मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं फिर कौन सी बॉलें इस्तेमाल होंगी? तो बहरहाल जो भी है कि अगर दोनों पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बॉलें वही यूज़ होंगी जो अब तक यूज़ होती आ रही हैं। मुझे तो ये लगता है कि देखें, मुझे ये लगता है कि इन लोगों को इस तरह करना चाहिए कि जो इंडिया के लिए बॉलें सेलेक्ट होती हैं वो पाकिस्तान यूज़ कर ले, जो पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट होती हैं वो इंडिया यूज़ कर ले। आपस में भाईचारगी के साथ बॉलें अदली बदली हो जाएँ तो मेरे ख्याल से शायद मैच अच्छा हो जाएगा। एक बात और को मैंने ये देखा है कि जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं और जो टीम शुरू में जीती हुई आती है ना थ्रू आउट, वो सेमीफाइनल में हमेशा हार जाती है। और ये साउथ अफ्रीका का भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि साउथ अफ्रीका आज तक फाइनल में नहीं पहुंचा है और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका का मैच किससे लेकिन होता साथ है। साथ इंडिया की भी बात आ रही है, इंडिया भी इंडिया की सेमीफाइनल भी में है आ लेकिन गया है। इंडिया का तो अपना टूर्नामेंट है ना। जी हाँ, ये नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया ने मेहनत भी करी है, जो बात है वो है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि फाइनल में ये दो ही टीमें जाएं, पाकिस्तान और इंडिया। और अगर कोई इनमें से एक टीम रह जाती है फाइनल में जाने से तो हम इन दोनों में से कोई एक फाइनल जीते। तो बहरहाल नाजरीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में हम आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपका सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफ़िज़।